डे 2 का अख्ताम एक बहुत ही टेंस्ड मोड पे हुआ है जहां से मैच किसी भी टीम की तरफ जा सकता है, बट आई फील ये मैच अभी 60-40 पे स्टैंड करता है और ये 60% चांसेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं। और इस 60% देने की वजह है 74 रन्स की लीड विच दे गेटेड फ्रॉम द फर्स्ट इनिंग्स, और जिसका सारा क्रेडिट उनके कप्तान पैट कमिंस को जाता है। आई मीन एक दफा मैं उनके स्टैट्स या बॉलिंग स्टैट्स पढ़ दूं जो उन्होंने फर्स्ट इनिंग में की है। 18.1 ओवर विच इज इक्वल्स टू 109 डिलीवरीज, उसमें 28 रन देके 6 विकेट। इंटरनेशनल क्रिकेट में 300 विकेट कंप्लीट हो गई हैं, टेस्ट मैचेस की मैं बात कर रहा हूं। और इन द वर्ल्ड फुल ऑफ हेनरिक क्लासन, निकोलस पूरन, ट्रेंट बोल्ट, जो कि अपनी इंटरनेशनल टीम्स को छोड़ के लीग क्रिकेट को प्रेफर कर रहे हैं, बी पैट कमिंस। ये बताती है कमिटमेंट टू योर नेशन, कमिटमेंट टू योर टीम, और कैप्टन लीडिंग फ्रॉम दी फ्रंट वेयर इट इज रिक्वायर्ड। पैट कमिंस का स्पेल शानदार रहा है, लेकिन उससे पहले मैं अगर बात करूं तो ये तीसरा दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहां पे मेरे ख्याल से सूरज निकलेगा आज के दिन। आज के दिन का जो वेदर है इंग्लैंड का, वो तकरीबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज टेम्परेचर होने वाला है और सूरज भी निकलने वाला है। सो आपको जैसे पता है कि जब सूरज निकलता है इंग्लैंड वाली कंडीशंस में या लंदन में, तो बैटिंग रिलेटिवली इजियर हो जाती है। सो अभी मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैच 60-40 है, कहीं पे भी जा सकता है। अगर तो साउथ अफ्रीका इनको 10 से 15 रन के अंदर आउट कर जाता है तो आई थिंक साउथ अफ्रीका हैज अ प्योर चांस राइट हियर। अगर ऑस्ट्रेलिया किसी ना किसी तरीके से 250 से ऊपर टारगेट ले जाता है, देन दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड वो जो 75 रन की है, 74 रन की लीड है फ्रॉम द फर्स्ट इनिंग, दैट इज गोइंग टू बी पिवटल एंड दैट इज गोइंग टू बी द डिफरेंस बिटवीन द टू टीम्स। अगर तो ऑस्ट्रेलिया मैच जीतता है, फर्स्ट इनिंग्स में इतनी बड़ी लीड ले लेना आई डिडंट एक्सपेक्ट। और अगर हम बात कर लें कल वाले दिन पे जो कि हुआ, बहुत शानदार खेल वापस से पेश किया गया। अगेन एक फास्ट बॉलिंग डोमिनेटेड डे, पैट कमिंस नुमाया परफॉर्मर रहे, कगिसो रबाडा ने अपनी टीम की वापसी करवाई। लेकिन अगर मैं शुरू से बात करूं तो पहले सेशन में जब साउथ अफ्रीका आया, मैंने आपको कल भी कहा था कि डिफिकल्ट होगी बैटिंग पहले 1.5 आवर में, पहले सेशन में ही आप कह लें कि डिफिकल्ट होगी। लेकिन वहां पे जिस तरीके से, जिस पॉजिटिव इंटेंट के साथ साउथ अफ्रीका ने बैटिंग की, स्पेशली उनके कप्तान टिम्बा बवूमा ने बैटिंग की, वो बहुत ज्यादा इंप्रेसिव था। अपनी शॉट्स खेली, ड्राइव्स पे रहे, हुक एंड पुल बड़ी जबरदस्त खेली। उनको पता था अटैक करेंगे ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, एंड उस हिसाब से उन्होंने बड़ी जबरदस्त शॉट्स खेली, जिसकी वजह से एक मोमेंट पे साउथ अफ्रीका एक अच्छी पोजीशन में आ गया था। जब 95 पे सिर्फ और सिर्फ 4 आउट थे पूरे दिन में, पूरे सेशन में आपने सिर्फ और सिर्फ एक विकेट दी, 80 रन आपने ऐड ऑन कर दिए उसमें। सो ये वो एक अच्छी पोजीशन थी। एंड आई गेस पहला सेशन जहां पे बैटिंग मुश्किल थी, वहां पे साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त बैटिंग की, और बैटिंग की भी तारीफ करनी पड़ेगी हमें। वहां पे वो भी बड़ा सॉलिड लगा, सॉलिड विद हिज डिफेंस, विद हिज ड्राइव्स। जहां पे तेज खेलने का मौका था वहां पे तेज खेलना गया वो, और वहां पे उसको सक्सेस भी मिला। लेकिन जैसे ही टिम्बा बवूमा की विकेट गिरी, वो भी एक सॉफ्ट डिसमिसल थी, पूरी फुल फ्लैश ड्राइव मारी थी, लेकिन एन एक्सीलेंट कैच फ्रॉम मार्नस लबुशेन टू रिमूव हिम। उसके बाद से साउथ अफ्रीका अपने एक शेल में जाना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी वो शेल में जाना अलाउ था उन लोगों को। काइल वरेना एंड बेटिंगम एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप बिल्डअप कर रहे थे। अगर हम लंच तक की बात करें सो 122 फॉर 5 था साउथ अफ्रीका, एंड ऐसी पोजीशन थी कि अगर काइल वरेना एंड बेटिंगम वहां से 50 रन भी मजीद ऐड कर देते तो साउथ अफ्रीका की पोजीशन काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जानी थी इनटू द गेम। लेकिन वहां पे जैसे ही काइल वरेना को आउट किया पैट कमिंस ने, देन फ्लड गेट्स ओपन हो गए। वहां पे पैट कमिंस ने भरपूर अटैक किया एंड वहां से ऑस्ट्रेलिया को वो गेम में वापस लाए, और ना सिर्फ वापस लाए बल्कि एक 74 रन की हेल्दी लीड वहां से वो गैदर करने में कामयाब हुए, जो कि अल्टीमेटली आप देखेंगे कि डिफरेंस क्रिएट होगी दोनों टीम्स के दरमियान। पैट कमिंस फैंटास्टिक स्पेल, 6 विकेट्स, 28 रन, अमेजिंग बॉलिंग। पहले भी मैं बात कर चुका हूं, ये जो पैट कमिंस का करियर है जब ये एंड होगा, सो आई बिलीव कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट या ऑल टाइम ग्रेटेस्ट में भी ये करियर एंड हो सकता है। जितनी इसकी अचीवमेंट्स है, जितनी इसकी परफॉर्मेंसेस हैं, ये अमेजिंग बॉलर है पैट कमिंस, एंड ही इज लीडिंग फ्रॉम फ्रंट। 2022 से कैप्टनसी कर रहे हैं पैट कमिंस, एंड तब से ही ऑस्ट्रेलियन टीम एक डिफरेंट टीम लग रही है। हर जगह पे जाके अपना लोहा मनवा रही है, जैसे पहले भी करते थे, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। लेकिन जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस, जिस तरीके की डोमिनेशन, और सबको पता है कि ऑस्ट्रेलिया ने ये करना है, और वो ही अपनी उम्मीदों पे पूरे उतरते हैं, हर दफा उतरते हैं। सो ये क्रेडिट इनके कप्तान को भी जाता है, एंड दो फिर बराबर वाले बॉलर्स को भी, यानी मिचेल स्टार्क एंड जॉश हेजलवुड को भी उतना ही क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने भी बड़ी डिसिप्लिन बॉलिंग की। एक फेज ऐसा आया था जहां पे साउथ अफ्रीका
वापस से गेम में आना शुरू हो गया था, लेकिन वहां पे भी डिसिप्लिन रहे, विकेट गिरने का इंतजार किया एंड देन फिर उसके बाद जल्दी बंडल आउट कर दिया अफ्रीका को एट अ मॉडेस्ट टोटल 74 रन की लीड दिलवा दी। एक और चांस दे दिया अपने बैट्समैन को कि अब आप जाके बैटिंग करें एंड अपना स्कोर जो है कहीं ना कहीं 250 तक पहुंचा दें, और 250 तक अगर पहुंच गया तो आई डोंट थिंक कि इन तीनों के होते हुए साउथ अफ्रीका करीब भी पहुंच पाएगा या चेस कर पाएगा। करीब तो शायद पहुंच जाए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद या बहुत सालों के बाद एक अपॉर्चुनिटी ऐसी नजर आ रही है अफ्रीका के पास कि बिल्कुल ग्रैब कर सकता है साउथ अफ्रीका। जब साउथ अफ्रीका की बॉलिंग आई, आप देखें टी के बाद का जो सेशन था उसमें धूप निकल आई एंड पहले 6 से 7 ओवर या 8 ओवर आप कह लें कि उस हिसाब से बॉल ना तो विकेट से हिल रहा था ना तो वो हवा में हिल रहा था, यानी बैटिंग आसान हो जाती है। अगेन मैं यही रिपीट करूंगा, जब आपके पास धूप निकल आती है तो बैटिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाती है एंड वही हमें दिख रहा था। मार्नस लबुशेन एंड उस्मान ख्वाजा जब बैटिंग कर रहे थे तो कोई इतनी डिफिकल्टीज हो नहीं रही थी, कोई आउटसाइड एजेस के पास से बॉल नहीं निकल रही थी। लेकिन फिर कगिसो रबाडा की ब्रिलियंस है ये, मैं समझता हूँ। कगिसो रबाडा ने अगेन उन्हीं लेंथ पे हिट किया जिस लेंथ पे वो फर्स्ट इनिंग्स में था एंड 2 विकेट्स अगेन उसने छटकाई। वहां पे उस्मान ख्वाजा को आउट किया, कैम ग्रीन पेयर स्कोर किया, कैम ग्रीन ने डबल डक इन बोथ ऑफ द इनिंग्स इन WDC फाइनल। तभी मैं कह रहा था कि सैम कॉन्स्टेंस के साथ आप एक चांस ले सकते थे, अगर वो चल जाता तो शायद कगिसो रबाडा या मार्को जेनसन का इफेक्ट खत्म हो सकता था, क्योंकि वो जो है वो पहले बॉल से अटैक करते हैं, साइकोलॉजिकल प्रेशर इफेक्ट करता है, फिर दूसरी टीम्स के बॉलर पे वो अपनी लाइंस एंड लेंथ चेंज करते हैं, फिर वो डिफेंसिव अप्रोच की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली दूसरे एंड पे जो बैटर खेल रहा होता है उसको भी थोड़ा बहुत फायदा हो जाता है। सो ऐसा नहीं हुआ एंड कैम ग्रीन के लिए फेलियर रही दोनों इनिंग्स में 0, दोनों इनिंग्स में कगिसो रबाडा, दोनों इनिंग्स में स्लिप। सो अमेजिंग फ्रॉम कगिसो रबाडा, और जिस तरीके से वो साउथ अफ्रीका को गेम में वापस लाया है, उसने यहाँ पे बहुत बड़ा चांस दे दिया साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीकन बॉलिंग ने एंड स्पेशली कगिसो रबाडा ने। बहुत फाइन चांस है यहाँ पे साउथ अफ्रीका के पास कि अगर वो ढंग से बैटिंग करते हैं सो ये मैच जीत सकता है साउथ अफ्रीका। लेकिन अगेन यही कहूंगा कि लैक ऑफ एक्सपीरियंस इन देयर बैटिंग, वो आई थिंक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर जाएगी वहां पे। हमने देखा कि पहली इनिंग्स में भी किस तरीके से ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स ने इन लोगों को पैक किया, किस तरीके से प्लानिंग के साथ आउट किया। लेकिन आई रियली होप कि कोई ना कोई एक बंदा स्टैंड करे वहां पे, अच्छी पार्टनरशिप लगाए एंड एटलीस्ट अ क्लोज मैच हमें देखने को मिले। फिर अगर मैं साउथ अफ्रीका की बॉलिंग पे आ जाऊं तो लुंगी इंगीडी ने स्टेप अप किया। पिछली इनिंग्स में अनफॉर्चुनेटली एक भी आउट नहीं कर पाए थे, लेकिन इस इनिंग्स में शानदार बॉलिंग परफॉर्मेंस लुंगी इंगीडी की जानिब से। यहाँ पे उन्होंने स्टीवन स्मिथ को LBW किया, फिर उसके बाद वेबस्टर को, तो मतलब ये ऑन द कार्ड्स था। जिस तरीके की उनकी टेक्निक है, ये इतनी डिस्कशन थी कल के दिन कि बो वेबस्टर कैसे आउट होगा एंड बिल्कुल उसी तरीके से कॉपी तरीके से उसको आउट किया। मतलब जो सोच के आए थे, जो प्लानिंग थी, उसी तरीके से बो वेबस्टर को आउट किया एंड आई थिंक बो वेबस्टर को अगर क्रिकेट खेलनी है सो उनको ये वाली चीज इंप्रूव करनी पड़ेगी, ये टेक्निक इंप्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो दौर है ये डेटा ड्रिवन दौर है और यहाँ पे आप बहुत जल्दी पकड़े जाते हो एंड जब आपका डेटा दूसरी टीम के पास आ जाता है देन दे अटैक वाइल प्लानिंग ऑन दिस। सो ऐसा होता रहेगा जब तक बो वेबस्टर अपनी टेक्निक को इंप्रूव नहीं करेंगे, और वही किया साउथ अफ्रीका ने। डेटा बहुत सारा आ गया था फ्रॉम द फर्स्ट इनिंग्स एंड बस उसको ही इंप्लीमेंट किया इन दी सेकंड इनिंग्स एंड उनको आउट कर दिया बो वेबस्टर को। वो बो वेबस्टर जिसने आई थिंक बहुत क्रूशियल रोल अदा किया था पहली इनिंग्स में, बहुत बड़ी विकेट थी। उसके बाद पैट कमिंस की भी विकेट लेने में कामयाब हुए, लुंगी इंगीडी उसको भरपूर सपोर्ट किया, मार्को जेनसन एंड इवन मुल्डर ने जबरदस्त बॉल पे ट्रेविस हेड को आउट किया एंड आई थिंक वो जो मोमेंट था जहां पे आपके 7 आउट हो गए थे 70 ऑड रन पे, वहां से साउथ अफ्रीका ने जो 40-50 रन का स्टैंड लगवा दिया एलेक्स कैरी एंड मिचेल स्टार्क के दरमियान, आई थिंक वो एक डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। ये जो लोअर ऑर्डर रन्स होते हैं ये आपको हमेशा कॉज करवा देते हैं मैच। ये जो लोअर ऑर्डर रन्स हैं ये बहुत लीथल होते हैं ऑपोजिशन साइड के लिए, और ऐसी टेंस सिचुएशन में जहां पे बैटिंग हो ही बहुत मुश्किल, जहां पे आपके पास टारगेट चढ़ रहा हो, वहां पे ये जो लोअर ऑर्डर रन्स होते हैं ये बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं। फॉर्चुनेट फॉर साउथ अफ्रीका कि एलेक्स कैरी की विकेट लेने में कामयाब हुए। अगेन किसने विकेट ली? कगिसो रबाडा ने विकेट ली। 8 विकेट्स इन दी मैच हो चुकी हैं उनकी एंड आई होप ये 2 विकेट लेके भी वो 10 पर अपना पूरा करें, क्योंकि ही डिजर्व्स इट। जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं वो ना सिर्फ खुद विकेट ले रहे हैं बल्कि अलाउ कर रहे हैं दूसरे बॉलर को भी कि वो भी अटैक करे, ना तो रन दे रहा है विकेट भी ले रहा है। शानदार बॉलिंग इस पहले कगिसो रबाडा की जानिब से, दोनों इनिंग्स में इक्विवेलेंट रहे हैं, अपनी क्वालिटी प्रूफ की है यहाँ पे। और एक कैच जो आखिरी लम्हात पे ड्रॉप हुआ मार्को जेनसन से मिचेल स्टार्क का, वो भी काफ़ी कॉस्टली प्रूव हो सकता है, क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं ना कहीं 30 से 35 रन भी इवन ऐड करने में कामयाब हो जाता है ऑस्ट्रेलिया
तो बहुत ज़्यादा मुश्किलें हो जाएंगी साउथ अफ्रीका के लिए। साउथ अफ्रीका के लिए यही होना चाहिए कि कल आते ही 15-20 मिनट के अंदर अंदर इनको रैप करने की कोशिश करें। 155-160 का स्कोर हो तो भी वो गुजारे लायक है, वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उससे ऊपर निकल गया स्कोर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि अगेन कंडीशंस बड़ी मुश्किल है बैटिंग करने के लिए। लेकिन कल के दिन जो है वो सूरज है, कल के दिन बैटिंग आसान हो सकती है, लेकिन फिर भी आपने अगर 250 से ज़्यादा का टारगेट कंसीड कर लिया तो ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ऐसे नहीं है कि आपको वो ईजी टाइम देंगे। आई थिंक ये अभी सही मौका है कि 15-20 मिनट के अंदर अंदर सुबह आते ही साउथ अफ्रीका आउट करने में कामयाब हो जाता है, देन दैट विल बी अ 50-50 कंपटीशन और मैच देखने का मजा आ जाएगा। मैच देखने में एक अलग ही एंटिसिपेशन होगी एंड किसी भी तरफ जा सकेगा मैच फिर। लेकिन अगर कहीं 250 से ऊपर हो गया देन आई बिलीव कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी आसानी से ये मैच विन कर जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके का अच्छी क्रिकेट हमें देखने को मिले। पहले 2 WTC फाइनल्स बड़े सीधे सीधे हुए थे, लेकिन ये फाइनल आई बिलीव इज वन ऑफ द फाइनल जो बहुत अच्छा होने वाला है एंड मैं यही उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके का फाइनल हमें देखने को मिले कल के दिन भी और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। मिलते हैं कल के पोस्ट व्यू के साथ, किसी एक विनर के साथ भी मिल सकते हैं हम कल। तो अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।